नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखरा आज आप सबके लिए लाई हूँ अजमेर संभाग के किले। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा जयपुर संभाग कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अजमेर संभाग में तारागढ़ दुर्ग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर जिले में स्थित है, अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो यह एक तरह से गिरि दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है, तारागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है या फिर इसे और किस नाम से बुलाते हैं? तो यह है गठ बिठली, की तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बिठली भी कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान की कुंजी क्यों कहा जाता है? तो तारागढ़ को राजस्थान की कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अरावली का अरमान है, यानी अरावली के चोटी पर स्थित है। फिर है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय राज जी ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1113 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर हुआ है? तो यह बिठली नामक पहाड़ी पर हुआ था। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो मतलब तारागढ़ दुर्ग जो है वो कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 1855 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 9th नंबर क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग धरातल से कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? तो यह 1300 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब समुद्र तल की ऊंचाई से तो यह 2855 फीट ऊंचा है, और धरातल की ऊंचाई से देखें तो यह 1300 फीट ऊपर स्थित है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिविलास शारदा के अनुसार दुर्ग का विस्तार किसने किया था? तो इसका विस्तार अजय पाल जी ने किया था। नेक्स्ट है, कर्नल टॉड के अनुसार दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग इस दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल चौहान जी ने करवाया था। फिर है नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हरिविलास शारदा ने तारागढ़ को क्या कहा है? तो उन्होंने इसे भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा है। मतलब ऑल इंडिया का पहला गिरि दुर्ग जो है वो है अपना तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ का नामकरण किसके नाम पर पूरा हुआ है? तो यह एक ताराबाई नामक थी, उनके ताराबाई नाम की औरत के नाम पर यह तारागढ़ नाम रखा गया। फिर है, तारागढ़ का नामकरण किसने करवाया? तो तारागढ़ का नामकरण पृथ्वीराज जी ने करवाया था। नेक्स्ट है, तारागढ़ दुर्ग पर किसने महल बनवाया? तो यह पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। फिर है, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के किलों में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? मतलब तारागढ़ दुर्ग की क्या प्रसिद्ध बात है? तो वह है कि सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला। यहाँ सबसे ज्यादा देशी आक्रमण हुए थे, फिर भी यह अच्छे से झेल पाया। फिर है, तारागढ़ दुर्ग वर्तमान में किस अवस्था में है? तो यह एक खंडर की अवस्था में आज भी उपस्थित है। 18वां नंबर क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग में कितनी विशाल बुर्जें हैं? तो वहां स्थित है टोटल 14 बुर्ज। मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में ही है। और 20वां प्रश्न है, मीरा साहब कौन थे? तो मीरा साहब दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज, जो कि इन्हीं 10 या 20 क्वेश्चंस के रिलेटेड हैं, जिनके आंसर आपको हमें कमेंट में बताने हैं। तो जरूर हमें कमेंट में इनके उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न है हमारा, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण ऑप्शन ए पृथ्वीराज जी ने, ऑप्शन बी अजय पाल चौहान ने, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा ने, या ऑप्शन डी अकबर ने करवाया। दूसरा प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये क्या एक तरह से वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, या मरु दुर्ग है? प्रश्न नंबर 3, तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से? 1300 फीट, 2000 फीट, या 2855 फीट, या 3300 फीट? चौथा नंबर क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम क्या है? किला ए अजमेर, गढ़ बिठली, राजस्थान की ढाल, या अजय अजय राजगढ़? और फिफ्थ नंबर एमसीक्यू है हमारा, डॉक्टर हरिविलास शारदा ने तारागढ़ को क्या कहा है? ऑप्शन ए भारत का प्राचीन दुर्ग, ऑप्शन बी भारत का प्रथम गिरि दुर्ग, या ऑप्शन सी राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, या चौहानों का गढ़? यहाँ एक एमसीक्यू मैं आपको और देती हूँ
कि तारागढ़ दुर्ग जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये तो बताना है, और आपको ये भी बताना है कि तारागढ़ दुर्ग धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मीरा साहब की दरगाह किस सुल्तान के नाम से जुड़ी है? तो यह सैयद हुसैन खिंग सवार की नाम से जुड़ी हुई है। 22 नंबर प्रश्न, घोड़े की मजार किसकी स्मृति में है? तो घोड़े की मजार पृथ्वीराज के प्रिय घोड़े की स्मृति में ही बनाई हुई है। 23 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो उनके प्रिय घोड़े का नाम था मंसार। 24 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार चौकी का निर्माण किसके लिए हुआ? तो श्रृंगार चौकी का निर्माण पृथ्वीराज की तीसरी पत्नी के स्वागत में किया गया था। कचहरी का भवन किस पर आधारित है? तो कचहरी का भवन 32 खंभों पर बना भवन है। 26 क्वेश्चन, कचहरी भवन को अंग्रेजों ने किस रूप में उपयोग किया? तो उन्होंने इसे एक वाचनालय के रूप में यूज किया था। 27 नंबर क्वेश्चन, दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में ही हुआ था। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो यह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने किस युद्ध में परास्त होकर शरण ली थी? तो उन्होंने उत्तराधिकारी के युद्ध में परास्त होकर वहां शरण ली। 30 नंबर प्रश्न, रानी राठी किसकी पत्नी थी? तो रानी राठी मालदेव राठौर जी की पत्नी थी। 31 नंबर क्वेश्चन, रानी राठी की छतरी कहाँ स्थित है? तो रानी राठी की छतरी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। किले के मार्ग में क्या स्थित है? तो किले के मार्ग में एक पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है। फिर 33 नंबर प्रश्न, किले में किस सामग्री का भंडारण होता है? तो वहां घी, तेल व पानी का भंडारण किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न, विलियम बेंटिक ने दुर्ग का निरीक्षण कब किया था? तो विलियम बेंटिक ने दुर्ग का निरीक्षण 1832 ईस्वी में किया था। 35 नंबर प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से संबोधित किया गया? तो उनको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था। किसे? तारागढ़ दुर्ग को। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, तारागढ़ को गढ़ बिठली नाम कब मिला? तो उससे ये नाम 17वीं शताब्दी में मिला था। 17वीं। 37 नंबर प्रश्न, किलेदार गौड़ ने कब दुर्ग पर अधिकार किया? तो किलेदार गौड़ ने 1644 से 1656 ईस्वी तक इस किले पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, ताराइन के दूसरे युद्ध के बाद दुर्ग पर किसका अधिकार हुआ? तो ताराइन के दूसरे युद्ध के बाद मुहम्मद गौरी ने वहां अधिकार किया था। दुर्ग पर बना अधिकार, दुर्ग पर पुनः अधिकार किसने किया? तो वहां पुनः अधिकार पृथ्वीराज तृतीय के भाई ने किया था। युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद तो वहां अधिकार मोहम्मद गौरी ने किया था, और उसके बाद पुनः अधिकार वहां पृथ्वीराज के तृतीय भाई ने कर लिया। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दुर्ग पर अधिकार 1195 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ने दुर्ग का किलेदार किसे नियुक्त किया? तो उन्होंने वहां सैयद हुसैन खिंग सवार को किलेदार का मतलब नियुक्त किया था। फिर है, कुतुबुद्दीन ने किससे परास्त होकर दुर्ग में शरण ली थी? तो वह भीमदेव से परास्त होकर वहां दुर्ग में शरण ले ली। 43 नंबर क्वेश्चन, यह दुर्ग किन किन शासकों के अधीन रहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा कुंभा, गुजरात शासक बहादुर शाह, मालदेव सूरी व मराठे के अधीन रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, चौहान शासकों के बाद दुर्ग को क्या दर्जा नहीं मिला? तो वहां राजधानी का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे, जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। सबके आंसर आपको कमेंट में जरूर बताने हैं। फिर 6 नंबर एमसीक्यू है हमारा, तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कर्नल टॉड, ऑप्शन डी जहांगीर। 7 नंबर एमसीक्यू है, दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन 4 है, आगरा किला, लाल किला, तारागढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग।
8 नंबर क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तारागढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हुआ? तो इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बहादुर शाह। और 9th नंबर एमसीक्यू है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तारागढ़ दुर्ग का किलेदार किसे नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन ए है सलावत खां, शायद हुसैन खिंगसवार, भीमदेव या मालदेव। फिर 10वां एमसीक्यू है हमारा, तारागढ़ दुर्ग को गढ़पिठली नाम कब मिला? तो इसका ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी। इनके आंसर भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये प्रश्न आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे मैगजीन दुर्ग की तरफ। तो इसका पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये भी अजमेर में ही स्थित है। मैगजीन दुर्ग का उपनाम क्या है? तो इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग को मैगजीन दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अकबर का दौलत खाना और अजमेर का किला भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया? तो 1570 से 1573 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। किसका? मैगजीन दुर्ग का। मैगजीन दुर्ग के निर्माण से पहले वहां क्या था? तो इससे पहले वहां अबुल फजल के अनुसार वहां प्राचीन दुर्ग मौजूद था। 7वां नंबर क्वेश्चन, मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस विजय की स्मृति में हुआ? तो यह गुजरात विजय की स्मृति में बनाया हुआ दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। और मैगजीन दुर्ग किस प्रकार का किला है? तो यह एक तरह से चौकोर किला बना हुआ है। मैगजीन दुर्ग के चारों कोनों में क्या बने हैं? तो मैगजीन दुर्ग के चारों कोनों में बुर्ज स्थित है, वहां चारों कोनों में बुर्ज बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगजीन दुर्ग किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो यह एक तरह से मुस्लिम स्थापत्य शैली का उदाहरण है। मैगजीन दुर्ग पर कभी क्या नहीं हुआ? वहां कभी भी आक्रमण नहीं हुआ था। 13 प्रश्न, अकबर ने अजमेर आने पर किस दुर्ग में ठहराव किया? तो अकबर ने अजमेर में आने पर मैगजीन दुर्ग में ही ठहराव किया था। मैगजीन दुर्ग में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो हाँ, अकबर की प्रतिमा बनाई गई। और अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म कहाँ हुआ? तो वहां मैगजीन दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। 12वां प्रश्न, मैगजीन दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो क्या इसका निर्माण 1550 से 55 ईस्वी में, 1560 से 1565 ईस्वी में, 1570 से 1573 ईस्वी में या 1580 से 1585 ईस्वी में? 13 नंबर क्वेश्चन, मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस विजय की स्मृति में हुआ? तो यह मालवा विजय की स्मृति में, गुजरात विजय, मेवाड़ विजय या दिल्ली विजय की स्मृति में हुआ। नेक्स्ट है, अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म आगरा, फतेहपुर सीकर, अजमेर का मैगजीन दुर्ग या दिल्ली, चारों में से कहाँ हुआ था? और 15 नंबर एमसीक्यू, मैगजीन दुर्ग किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो यह राजपूत शैली, द्रविड़ शैली, मुस्लिम स्थापत्य शैली या मिश्रित शैली के मतलब उसमें हुआ था, दुर्ग में। फिर है हमारा नेक्स्ट वन लाइन क्वेश्चन, किले का मुख्य द्वार किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर के दरवाजे के नाम से। जहांगीर दरवाजे पर कौन न्याय करता था? तो हाँ, जहांगीर न्याय करता था। 18 प्रश्न, जहांगीर ने कब न्याय किया? तो उन्होंने न्याय 18 नवंबर 1613 से 10 नवंबर 1616 तक किया था। सर थॉमस रो ने किससे व्यापार की अनुमति मांगी? तो उन्होंने जहांगीर से अनुमति मांगी थी। 20वां प्रश्न, सर थॉमस रो ने अनुमति कब मांगी? तो उन्होंने अनुमति 10 जनवरी 1616 में मांगी थी। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले का क्या बनवाया था? तो उन्होंने इस किले का शस्त्रागार बनवाया था। किले को मैगजीन का किला कब कहा जाने लगा? तो किले को मैगजीन का किला 1863 ईस्वी से कहा जाने लगा। 23वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ किससे शरण दी गई?
तो यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के परिवार को शरण दी गई थी। राजपूताना अजायब घर की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1908 में हुई थी। राजपूताना अजायब घर का उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन लॉर्ड कर्जन ने किया था। राजपूताना अजायब घर कहाँ स्थित है? तो राजपूताना का अजायब घर मैगजीन दुर्ग में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न, वर्तमान में यहाँ कौन सा संग्रहालय संचालित है? तो यहाँ राजकीय संग्रहालय बना हुआ है। और 28 नंबर क्वेश्चन, इसे भारत सरकार के संरक्षित स्मारक कब घोषित किया? तो इसे 1968 ईस्वी में एक स्मारक घोषित कर दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू। 16वां नंबर एमसीक्यू है, किले का मुख्य द्वार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है अकबर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, ऑप्शन सी शाहजहां दरवाजा या ऑप्शन डी दिल्ली दरवाजा। और 17वां नंबर प्रश्न है, सर थॉमस रो ने व्यापार की अनुमति किससे मांगी थी? तो उन्होंने अनुमति किससे मांगी थी? अकबर से, शाहजहां से, जहांगीर से या औरंगजेब से। 18वां नंबर प्रश्न है, 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले का क्या बनाया? तो इन्होंने क्या जेल बनवाई थी, दरबार हॉल बनवाया, शस्त्रागार बनवाया था या छावनी बनवाई थी? 19 नंबर एमसीक्यू है, राजपूताना अजायब घर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में, 1908, 1918 या 1928 ईस्वी में कब हुई थी? 20वां नंबर है, मैगजीन दुर्ग को भारत सरकार ने संरक्षित स्मारक कब घोषित किया? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा किशनगढ़ का किला। तो इसका पहला प्रश्न है, किशनगढ़ किला किसने बनवाया? तो यह महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था। किशनगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में ही स्थित है। किशनगढ़ किले का आंतरिक भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जीवा खाना भी कहते हैं, जीवा खाना भी कहते हैं किशनगढ़ किले को। चौथा नंबर क्वेश्चन, किशनगढ़ किले में वर्तमान में क्या संचालित है? तो वहाँ यह वर्तमान में भी एक हेरिटेज होटल बनाई हुई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। नेक्स्ट है टॉडगढ़ का किला। टॉडगढ़ किला किसने बनवाया? तो यह कर्नल जेम्स टॉड ने बनवाया था। और टॉडगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो यह ब्यावर में स्थित एक किला है। तीसरा प्रश्न, टॉडगढ़ किले के निर्माण में आर्थिक सहायता किसने दी थी? तो यह मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने इसमें एक आर्थिक स्थिति दी थी अपनी। टॉडगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो टॉडगढ़ का प्राचीन नाम बोरसवाड़ा था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, टॉडगढ़ किले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद किया गया? तो वहां गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को नजरबंद किया गया था। फिर है बैराठ दुर्ग। बैराठ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दूसरा प्रश्न, बैराठ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह बडनोर में स्थित एक किला है। बैराठ दुर्ग के पास कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो वहां कुशाला माता का मंदिर बना हुआ है। आपको इन एमसीक्यूज के भी जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना है। इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको सही जवाब देने हैं। किशनगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो किशनगढ़ किला महाराजा पृथ्वीराज सिंह, महाराजा किशन सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा जय सिंह किसके द्वारा बनाया गया था? 22वां प्रश्न, टॉडगढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बोरसवाड़ा, ऑप्शन बी जीवा खाना, ऑप्शन सी कुशाला, ऑप्शन डी बैराठ। 23वां प्रश्न, बैराठ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महाराजा किशन सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा भीम सिंह ने या कर्नल जेम्स टॉड ने। 24वां प्रश्न, टॉडगढ़ किले के निर्माण में आर्थिक आर्थिक सहायता किसने दी थी? तो ऑप्शन ए महाराजा जय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा भीम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराजा किशन सिंह या ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। 25वां नंबर प्रश्न, किशनगढ़ किले का आंतरिक भाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए जीवा खाना,
ऑप्शन बी कुशाला माता मंदिर, ऑप्शन सी बोरसवाड़ा या ऑप्शन डी हेरिटेज हॉल। नेक्स्ट किला है हमारा नागौर का किला। नागौर का किला कहाँ स्थित है? तो यह नागौर में ही स्थित है, नागौर जिले में। नागौर किले का उपनाम क्या है, क्या इसे किस नाम से बुलाते हैं? और तो इसे अहिछत्रपुर भी कहा जाता है। नागौर किले को और किन नामों से जाना जाता है, मतलब अहिछत्रपुर के अलावा किन नामों से जाना जाता है? तो इसे नागदुर्ग भी कहते हैं या नागाना दुर्ग भी कहते हैं। फिर चौथा नंबर प्रश्न है, नागौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कैमास जी ने करवाया था। नागौर किले का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1154 ईस्वी में हुआ था। छठा प्रश्न, नागौर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? तो नागौर किला धानवंश दुर्ग है। नागौर किले के चारों ओर क्या बनी हुई थी? तो वो नागौर किले के चारों तरफ गहरी खाई स्थित है, वहां गहरी खाई है किले के चारों तरफ। आठवां प्रश्न, प्राचीन मान्यता के अनुसार नागौर नगर किसके आधिपत्य में था? तो यह पंचाल नरेश द्रुपद के आधिपत्य में था। 9th नंबर प्रश्न, द्रुपद ने नगर किसे सौंपा था? तो यह नगर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा था। 10वां प्रश्न, नागौर पर लंबे समय तक किसका शासन रहा? तो वहां लंबे समय तक नागवंशीय शासकों का शासक रहा है। 11वां प्रश्न, प्राचीन शिलालेखों में नागौर का क्या नाम मिलता है? तो प्राचीन शिलालेखों में नागौर को नागी भी कहा जाता था, या जैसे कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, नागादुर्ग और नागाना दुर्ग के नाम से। फिर 12वां प्रश्न है, नागौर किले में कितने विशाल दरवाजे बने हुए हैं? तो वहां टोटल 6 विशाल दरवाजे बने हुए हैं। नागौर किले के दरवाजों में से एक का क्या नाम था? तो नागौर किले के एक दरवाजे का नाम था शिराई पोल। और इसमें कुल कितने गोल बुर्ज बनी हुई है किसमें? नागौर किले में। तो वहां टोटल 28 गोल बुर्ज बनी हुई है। 15वां प्रश्न, नागौर किले की बुर्जों की विशेषता क्या है? तो वहां की विशेषता है कि बाहर से चलाए गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। ये नागौर किले की एक खास विशेषता है। हमारा 26 नंबर एमसीक्यू है, नागौर किले का निर्माण किससे कराया था? तो ऑप्शन ए कैमास, ऑप्शन बी नागवंशीय शासक, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी पंचाल नरेश ध्रुपद। 27 नंबर प्रश्न, नागौर किले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1154, ऑप्शन बी 1201, ऑप्शन सी 1305 ईस्वी या ऑप्शन डी 1400 ईस्वी। तो आप हमें इनके जवाब कमेंट में सही सही जरूर देना। फिर 28 नंबर प्रश्न है, नागौर किले के चारों ओर क्या बनी थी? तो नागौर किले के चारों ओर दीवार, गहरी खाई, नहर, ऊंचा टावर, इन चारों ऑप्शंस में से क्या बना हुआ है? फिर 29 नंबर प्रश्न, नागौर किले की गोल बुर्जों की खासियत क्या है? तो ऑप्शन ए हर बुर्ज में मंदिर है, या तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे, ऑप्शन सी बुर्ज केवल प्रवेश द्वार पर है, या ऑप्शन डी बुर्जों में पानी भंडारण होता है। 30वां प्रश्न, नागौर किले के कितने विशाल दरवाजे बने हैं? तो नागौर किले में कितने विशाल दरवाजे हैं? तो इसका आंसर तो हमने बता दिया, ऑप्शन बी 6। 16 नंबर प्रश्न, नागौर किले का निर्माण किस वास्तुकला के अनुसार हुआ है? तो नागौर किले का निर्माण भारतीय वास्तुकला के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। नागौर किले को 2007 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो नागौर किले को 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिला था। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस कार्य के लिए मिला हुआ है इन्हें? तो यह साफ सफाई और साज सज्जा के लिए दिया गया है अवार्ड नागौर किले को। 19वां प्रश्न, 1570 ईस्वी में अकबर ने इस किले में क्या किया था? तो 1570 ईस्वी में अकबर ने 2 महीने तक इस किले में रुका था। अकबर का नागौर दरवाजा कब लगाया गया? तो अकबर का नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगाया गया। शूक तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। कब करवाया? तो यह 1570 ईस्वी में करवाया था।
बादल महल किस किले में बना स्थित है? बादल महल नागौर किले में ही स्थित है। 24 प्रश्न, नागौर किले में अमर सिंह राठौड़ की छतरी में कितने खंबे हैं? तो उसमें से टोटल 16 खंबे स्थित है। नागौर दुर्ग किसके कारण प्रसिद्ध है? तो नागौर दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ किसके पुत्र थे? तो अमर सिंह राठौड़ गज सिंह राठौड़ के पुत्र थे। 27 प्रश्न, अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी किसने घोषित किया? तो अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी जहांगीर ने घोषित किया था। अमर सिंह राठौड़ को किसने दरबार में मारा? तो उनको सलावत खान ने उसी दरबार में मार दिया था। और आपके लिए हम एमसीक्यूज लाए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका पहला 31 नंबर क्वेश्चन है, नागौर किले का निर्माण किस वास्तुकला के अनुसार हुआ था? ऑप्शन 32 नंबर प्रश्न, नागौर किले को 2007 में कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों मिला था? ऑप्शन ए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस साफ सफाई और साज सज्जा के लिए। ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्मारक पुरस्कार शौर्य गाथाओं के लिए, या विरासत संरक्षण पुरस्कार बुर्जों के लिए, या स्थापत्य उत्कृष्टता पुरस्कार किसके लिए? निर्माण की मजबूती के लिए। और क्वेश्चन नंबर 33 है, 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर किले में क्या किया था? तो ऑप्शन ए किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी 2 महीने तक रुका। ऑप्शन सी अमर सिंह राठौड़ को मारा। ऑप्शन डी शुक्र तालाब बनाया। 34वां प्रश्न, अमर सिंह राठौड़ किसके पुत्र थे और किस कारण प्रसिद्ध थे? तो अमर सिंह राठौड़ किसके पुत्र थे? गज सिंह राठौड़, सलावत खां, अकबर या जहांगीर के पुत्र थे और किस कारण से प्रसिद्ध थे? हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 34 नंबर। फिर है 35वां प्रश्न, शुक्र तालाब का निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका निर्माण अकबर ने, अमर सिंह राठौड़, गज सिंह राठौड़ या कैमास ने किसमें करवाया था और कब करवाया था? नेक्स्ट है हमारा हरसौर का किला। इसका कोई ज्यादा विस्तार से बुक्स में बताया हुआ नहीं है। यह एक बस किला है पूर्वकालीन बना हुआ, इसलिए इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। हसरौर का किला कहाँ स्थित है? जो कि नागौर में स्थित है। खींवसर किले जो नागौर में है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राव करम मसीह ने करवाया था। कब करवाया? तो यह 1523 ईस्वी में करवाया। खींवसर किले में वर्तमान में क्या संचालित है? तो वहां एक हेरिटेज होटल बनी हुई है। फिर आता है मालकोट दुर्ग, जो कि मेड़ता है, जो नागौर जिले में आता है, मेड़ता में स्थित है। मालकोट दुर्ग का निर्माण कब और नहीं, मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो यह मालदेव जी ने करवाया था। और कब करवाया? तो यह 1558 ईस्वी में कराया। फिर आता है अपन ने कुचामन का किला, जो कि दीदवाना के आसपास आता है। तो कुचामन का किला, कुचामन एक गांव का नाम है जो कुचामन में स्थित है, तो इसलिए कुचामन का किला भी कहते हैं इसे। फिर आता है किस श्रेणी का दुर्ग है ये? तो यह एक तरह से गिरि दुर्ग है। कुचामन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नागारगढ़ किला का सिरमौर भी कहते हैं। किसे? कुचामन के किले को। फिर आता है कुचामन किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जालिम सिंह जी ने कराया था। चौथा नंबर प्रश्न, कुचामन किले में जल संग्रह के लिए कितने टांके हैं? तो वहां टोटल 5 टांके बने हुए हैं जल संग्रहण के लिए। पांचवा प्रश्न है, कुचामन किले को प्रसिद्ध कथन क्या है? तो इसका प्रसिद्ध कथन है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, दूसरी रानी की जाय के पास नहीं है। फिर 6 नंबर प्रश्न, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम था गोडाटी। गोडाटी, हाँ गोडाटी। 36 नंबर एमसीक्यू, खींवसर किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? और 37 नंबर प्रश्न, खींवसर और कुचामन किलों में वर्तमान में क्या संचालित है? 38 नंबर प्रश्न, कुचामन किला किस श्रेणी का दुर्ग है? 39 नंबर प्रश्न, कुचामन किले के निर्माणकर्ता कौन थे और इसे किस नाम से जाना जाता था? और कुचामन किले में जल संग्रहण के लिए कितने टांके बनवाए गए थे? इन चार पांचों प्रश्न के भी उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताने हैं। फिर आता है मांडलगढ़ का किला। यह किला किसने बनवाया था? इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण चनाना गुर्जर ने करवाया था।
मांडलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो मांडलगढ़ का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो यह भी एक तरह से गिरी दुर्ग है। अजमेर संभाग में आने वाले सारे किले गिरी दुर्ग किले में आते हैं। फिर है मांडलगढ़ निर्माण किस कारण पड़ा? मंडल मतलब इसका मांडलगढ़ नाम किस कारण से पड़ा था? तो इससे मंडलाकृति होने के कारण इसे मांडलगढ़ किला कहते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग किस आकार का किला है? यह एक डालाकार का किला बना हुआ है। फिर है मांडलगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो यह सिद्ध योनियों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। फिर है मांडलगढ़ के उद्देश्वर मंदिर में कितने वर्ष पुराना शिलालेख स्थित उपस्थित है वहां? तो वहां लगभग 1000 वर्ष पुराना एक शिलालेख बना हुआ है। मांडलगढ़ में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो मांडलगढ़ में 4 भुजीनाथ मंदिर और रूपेश्वर जैन मंदिर स्थित है। फिर आता है मांडलगढ़ के पास कौन से तालाब बने हैं? तो मांडलगढ़ के पास जलेश्वर तालाब और देवसागर तालाब बने हुए हैं। मांडलगढ़ में कौन सी मस्जिद बनी हुई है? तो मांडलगढ़ में स्थित मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। 11वां प्रश्न, मांडलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह विजयंत पहाड़ी पर स्थित है। 12वां प्रश्न, 1567 ईस्वी से पहले मांडलगढ़ पर किसका अधिकार था? तो वहां बानोलिया सोलंकी का अधिकार था। अकबर ने मांडलगढ़ पर कब अधिकार किया? तो उन्होंने वहां 1567 ईस्वी में अधिकार किया। मानसिंह प्रथम ने कितने वर्ष तक मांडलगढ़ में निवास किया? तो उन्होंने वहां 2 वर्ष तक निवास किया था। फिर आता है अपना बनेड़ा का किला, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। बनेड़ा का किला कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। बनेड़ा का किला किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मूल स्वरूप में खड़ा रहने वाला किला है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। फिर आता है अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला, और जो कि टोंक में स्थित है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? यानी अमीरगढ़ किले को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे दक्षिण की चाबी या भूमगढ़ भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका निर्माण ब्राह्मण भोला जी ने शुरू करवाया था। अमीरगढ़ का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो इसका निर्माण अमीर खां पिंडारी ने पूर्ण करवाया था। फिर है अपना काकोड़ का किला। काकोड़ का किला कहाँ स्थित है? जो कि टोंक में स्थित है। और इसकी काकोड़ किला किस मूर्ति के कारण प्रसिद्ध है? तो यह एक मूर्ति हाथी भाटा की वजह से प्रसिद्ध किला है। कौन? काकोड़ का किला। फिर हमारा अजमेर संभाग का ये लास्ट किला है चौबुर्जा किला। यह किला किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पचेवर का किला भी कहते हैं। ये सब थोड़े कुछ छोटे छोटे किले हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। ये हमारे आज के लास्ट एमसीक्यूज है। 41 नंबर एमसीक्यू, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया और किसने पुनर्निर्माण कराया था इसका। फिर 42 नंबर प्रश्न है, मांडलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है और इसका नाम किस कारण पड़ा। फिर 43 नंबर प्रश्न, अमीरगढ़ किले का निर्माण किसने शुरू किया था और किसने पूर्ण किया था। इन सभी के बारे में आपको बताना है ऑप्शंस में से। 44 नंबर ऑप्शन, काकोड़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी भाटा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जलेश्वर तालाब के लिए प्रसिद्ध है, 4 भुजंगनाथ में मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, या पचेवर किले के लिए प्रसिद्ध है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है इसका। फिर है हमारा बनेड़ा का किला किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका 4 ऑप्शन है। सिद्ध योगियों के केंद्र के रूप में, मूल स्वरूप में खड़ा रहने वाला किला, जल संग्रह टांके, या ढालाकार आकार। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह का चाहिए या किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमने जो इसमें एमसीक्यूज आपके लिए दिए हैं इनके आंसर भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके करेक्ट आंसर सही जवाब हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।